कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो समय रहते पहचान में आ जाए तो ठीक की जा सकती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। हम में से कई लोग शरीर में होने वाले छोटे मोटे बदलावों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के 5 ऐसे प्रमुख लक्षण बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप जल्द पहचान लें तो समय रहते इलाज संभव हो सकता है। ये लक्षण आपके शरीर की ओर से मिलने वाले संकेत हैं जिन्हें इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। एक बार एक युवक एक आयुर्वेदिक गुरु के पास आता है और गुरु से कहता है, गुरु जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने आया हूं। आजकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तेजी से बढ़ रही है और कई लोग इसे समय पर पहचान नहीं पाते। कृपया मुझे बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं। कैसे मैं पहचान सकूं कि कहीं मुझे यह बीमारी तो नहीं हो गई। यह जानकारी मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी कई लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। गुरुजी ने युवक की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सच में, यदि कैंसर के लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में पहचान लिया जाए तो इसका उपचार आसान हो सकता है, लेकिन यदि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह जानलेवा भी बन सकता है। मैं तुम्हें 5 ऐसे प्रमुख लक्षण बताने जा रहा हूं जो यह संकेत देते हैं कि किसी को कैंसर हो सकता है। यदि ये लक्षण दिखाई दें तो इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत उचित जांच करवानी चाहिए। आगे वो गुरुजी पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं, अचानक वजन घटना कैंसर का एक गंभीर संकेत है। शरीर का वजन कम होना कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अगर बिना किसी कारण के अचानक वजन घटने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कैंसर का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि कैंसर में वजन आखिर क्यों घटता है। देखो, जब कैंसर कोशिकाएं शरीर के किसी भी अंग में बनने लगती हैं तो वे तेजी से बढ़ने और फैलने के लिए शरीर से बहुत अधिक ऊर्जा खींचने लगती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई परजीवी किसी पेड़ से उसका रस चूस ले। कैंसर कोशिकाएं शरीर की सामान्य कोशिकाओं से कहीं ज्यादा तेज गति से विभाजित होती हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा खपत बढ़ जाती है। इस वजह से व्यक्ति बिना कोई मेहनत किए भी कमजोर महसूस करता है और वजन तेजी से घटने लगता है। इसके अलावा कई बार कैंसर शरीर के पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति को भूख कम लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और वजन कम होने लगता है। आगे गुरुजी कहते हैं कि कैंसर का दूसरा लक्षण है मलमूत्र की आदतों में बदलाव होना। गुरुजी आगे कहते हैं, शरीर की हर प्रक्रिया का एक निश्चित तरीका होता है और जब इसमें बदलाव आने लगें तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। मलमूत्र की आदतों में अचानक बदलाव आना, जैसे कब्ज, डायरिया, बार बार पेशाब आना या मल और पेशाब में खून दिखना, शरीर के भीतर कुछ गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करना शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। आंतों के कैंसर में मल त्याग की आदतें प्रभावित होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कब्ज की समस्या बनी रहती है और मल त्याग में कठिनाई होती है तो यह आंतों में किसी रुकावट का संकेत हो सकता है। आंतों में कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने से मल का रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को मल त्याग करने में परेशानी होती है। मल में खून आना आंतों के कैंसर का एक बड़ा संकेत हो सकता है। यदि मल के साथ ताजा लाल खून दिख रहा हो तो यह पाइल्स, बवासीर भी हो सकता है। लेकिन यदि मल गहरे काले या भूरे रंग का हो और उसमें से दुर्गंध आ रही हो तो यह आंतरिक रक्तस्राव का संकेत हो सकता है, जो कैंसर की ओर इशारा करता है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, यदि किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होती है, खासकर रात में, तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने का संकेत हो सकता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से मूत्र मार्ग दबने लगता है, जिससे पेशाब रुक रुक कर आता है। यदि पेशाब में खून आता है तो यह ब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है। कई बार पेशाब में खून के साथ जलन और दर्द भी हो सकता है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आगे गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, त्वचा में बदलाव होना
शरीर में आने वाले बदलावों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर त्वचा पर मौजूद किसी तिल या धब्बे का रंग, आकार या बनावट बदलने लगे तो यह त्वचा के कैंसर यानी स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है। सामान्य तिल पूरी तरह से गोल या सममित होते हैं, जबकि कैंसरग्रस्त तिल असमान और बेडौल दिखने लगते हैं। सामान्य तिल के किनारे साफ और चिकने होते हैं, लेकिन कैंसरग्रस्त तिल के किनारे अनियमित, खुरदरे और धुंधले हो जाते हैं। सामान्य तिल का रंग एक समान होता है, जबकि कैंसरग्रस्त तिल में अलग अलग रंग दिख सकते हैं, जैसे गहरा भूरा, काला, लाल, नीला या बैंगनी। सामान्य तिल छोटे होते हैं, लगभग 6 मिलीमीटर से कम, लेकिन कैंसरग्रस्त तिल का आकार तेजी से बढ़ सकता है और 6 मिलीमीटर से बड़ा हो सकता है। सामान्य तिल वर्षों तक एक जैसा ही रहता है, लेकिन यदि किसी तिल में समय के साथ बदलाव हो रहा है, जैसे कि उसका आकार बढ़ रहा है, उसमें खुजली, जलन या खून आ रहा है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब शरीर में बिलिरुबिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ने लगता है। यह समस्या लिवर से जुड़ी होती है और कई बार लीवर कैंसर का संकेत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक पीलियां बना रहता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, क्योंकि यह कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके आगे गुरु चौथा कैंसर का लक्षण बताते हुए कहते हैं, हमेशा शरीर और हड्डियों में दर्द रहना। दर्द बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि दर्द ही हमें किसी बीमारी का संकेत देता है। जब शरीर में कोई गड़बड़ होती है तो दर्द हमें सावधान करता है और उपचार करवाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे, खासकर हड्डियों और जोड़ों में, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। कई बार लोग इसे साधारण दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह के कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। यह दर्द आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ तेज होता जाता है। शुरू में हल्का दर्द होता है, जो केवल रात के समय या विश्राम करते वक्त महसूस होता है। लोग इसे सामान्य थकान या गठिया समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, दर्द स्थायी हो जाता है और दिन रात बना रहता है। दर्द किसी एक हड्डी में केंद्रित हो सकता है या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। अगर किसी को लंबे समय तक हड्डियों या जोड़ों में दर्द बना रहता है, सूजन महसूस होती है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं या बिना चोट लगे फ्रैक्चर हो रहा है, तो इसे हल्के में न लें। डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है। शुरुआती चरण में कैंसर पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज संभव है, इसलिए समय रहते जांच करवाकर उपचार कराना ही सबसे अच्छा उपाय है। इसके बाद गुरु पांचवां और अंतिम लक्षण बताते हुए कहते हैं, बेटा, अगर बिना किसी कारण हर समय कमजोरी और थकान महसूस हो रही है तो इसे हल्के में मत लो। शरीर की ऊर्जा जब बिना मेहनत के भी खत्म होने लगे तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। अत्यधिक थकान कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है, लेकिन यह कैंसर का भी एक प्रमुख संकेत है। कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ने और फैलने के लिए शरीर की अधिकांश ऊर्जा का उपयोग करने लगती हैं। इससे शरीर कमजोर पड़ जाता है और व्यक्ति हर समय थका हुआ महसूस करता है। कैंसर के मरीजों में भूख की कमी हो जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। जब शरीर को सही मात्रा में विटामिन, खनिज और ऊर्जा नहीं मिलती तो कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। कैंसर के मरीजों को अक्सर अच्छी नींद नहीं आती। लगातार दर्द, बेचैनी और मानसिक तनाव के कारण गहरी नींद नहीं हो पाती, जिससे दिन भर सुस्ती बनी रहती है। अगर किसी दिन ज्यादा मेहनत करने से थकान हो जाए और आराम करने के बाद ठीक लगने लगे तो यह सामान्य है। अगर बिना किसी भारी काम के भी हर समय कमजोरी और थकान महसूस हो रही है, नींद लेने के बाद भी राहत नहीं मिल रही, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। आगे गुरु बोले, बेटा, यह शरीर बहुत अनमोल है। इसे हमें तब तक हल्के में नहीं लेना चाहिए जब तक कोई बड़ी समस्या हमारे सामने न आ जाए। आज मैंने तुम्हें कैंसर के 5 प्रमुख लक्षण बताए: अचानक वजन घटना, मलमूत्र में बदलाव, त्वचा में परिवर्तन, हड्डियों में लगातार दर्द और अत्यधिक थकान। यह सब संकेत हैं जो शरीर हमें बीमारी से पहले ही दे देता है, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
रोग कभी अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। समस्या यह है कि हम तब तक सतर्क नहीं होते जब तक बीमारी हमें पूरी तरह से घेर नहीं लेती। अगर इंसान अपने शरीर की भाषा को समझने लगे तो बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सतर्क रहना ही सबसे बड़ा इलाज है। सही खान पान, योग और समय समय पर जांच कराते रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना रहे तो उसे टालो मत, तुरंत डॉक्टर से सलाह लो। कैंसर अगर शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर देर हो जाए तो यही बीमारी जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ध्यान रखना, शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे समझो, इसकी देखभाल करो और समय पर इलाज कराओ। दोस्तों, ज्ञान सिर्फ सुनने से पूरा नहीं होता, उसे फैलाना भी जरूरी है। आज तुमने कैंसर के 5 प्रमुख लक्षणों के बारे में सीखा, लेकिन यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास न रहे। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि वे भी सतर्क हो सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।